हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के वीडियो में हम वार्नर थ्योरी के ऊपर बातचीत करने वाले हैं। तो देखो, वार्नर थ्योरी पहली थ्योरी थी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के ऊपर दी गई थी। इसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम था सर एल्फ्रेड वार्नर। और इस थ्योरी में उन्होंने हमसे ये कहा कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसके पास दो तरह के वैलेंसीज होते हैं। पहला है आपका प्राइमरी वैलेंसी और दूसरा है आपका सेकेंडरी वैलेंसी। ये जो प्राइमरी वैलेंसी है इसको आयनाइजेबल वैलेंसी भी कहा जाता है। इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको निकालने का तरीका क्या होता है दोस्तों कि आप सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर कितना चार्ज है वो निकाल लो, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। जितना इसका चार्ज या फिर जितना इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वही आपका प्राइमरी वैलेंसी होने वाला है। और प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल है। इसका मतलब जब भी आप किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पानी में डालते हो तो ये आयंस के फॉर्म में सेपरेट हो जाते हैं। यानी कि आप अगर थोड़ा डीपली सोचोगे तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर वाली जो चीजें हैं वो आसानी से नहीं टूटती। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है वही चीज टूट के आयंस के फॉर्म में बाहर आ जाती है। यानी कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो स्पीशीज है आपकी वही प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने वाली है दोस्तों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेकेंडरी वैलेंसी की। ये जो सेकेंडरी वैलेंसी है इसको नॉन आयनाइजेबल वैलेंसी बोला जाता है। इसको सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और ये कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का ये मतलब होता है कि कितने लिगेंड्स हैं जिन्होंने सेंट्रल मेटल एटम को सराउंड किया हुआ है किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो जब सेकेंडरी वैलेंसी बोले तो सेकेंडरी वैलेंसी निकालने का तरीका होता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर को आप निकाल लो, उसको लिख लो। ठीक है, और सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो नॉन आयनाइजेबल वैलेंसी होती है। ठीक है, यानी कि अगर आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पानी में डालोगे तो ये आयनाइज नहीं होगा, ये नहीं टूटने वाले हैं पानी के अंदर जाने के बाद। और ऐसा हो भी क्यों ना दोस्तों, बिकॉज सेकेंडरी वैलेंसी को लीगेंड ही सेटिस्फाई करता है और लीगेंड जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर मौजूद होता है सराउंडिंग द सेंट्रल मेटल एटम। इसलिए सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ज्योमेट्री को भी डिफाइन करता है। आइए एक बार अच्छे से इसको देख लेते हैं। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसमें सेंट्रल मेटल एटम है CO और लीगेंड है NH3। तो सेंट्रल मेटल एटम को पहचानने का तरीका जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा और इस नॉर्मल वाले ब्रैकेट के बाहर होगा वो आपका सेंट्रल मेटल एटम है। तो इस केस में है हमारा CO। और लीगेंड को पहचानने का तरीका जो स्क्वायर ब्रैकेट के भी अंदर हो और नॉर्मल वाले ब्रैकेट के भी अंदर हो, तो इस केस में वो है हमारा NH3। तो दोस्तों ये इस वीडियो का पार्ट 1 था। मैं पार्ट 2 में आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के ऊपर वार्नर थ्योरी अप्लाई करके दिखाऊंगा कि कैसे आप प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी निकाल सकते हो और फिर उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आप स्ट्रक्चर बना सकते हो। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से वार्नर थ्योरी ने एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। इसके जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, यानी पार्ट 2 में देखेंगे। बताइएगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा। मैं मिलता हूँ आपको पार्ट 2 में। बाय बाय।